हाँ जी। अभी हमारी ये ट्रेनिंग है, प्रोजेक्ट फ्लो ट्रेनिंग। आप सीनियर साइट इंजीनियर से हम आपको प्रोजेक्ट फ्लो कंट्रोलर की तरफ मूव कर रहे हैं। ये एक ट्रांजिशन है फ्रॉम डेली एग्जीक्यूशन मैनेजमेंट टू सिस्टम लेवल फ्लो कंट्रोल एंड प्रायोरिटी मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये एक ट्रेनिंग नहीं, ये आपका माइंडसेट चेंज करना, क्योंकि जो साइट इंजीनियर का माइंडसेट है ना, वो एक साइड के लिए होता है। उसको हमें क्या चेंज, आज से कौन से काम हम करेंगे और कौन से काम नहीं करेंगे, ये वाली पोजीशंस मार्केट में बहुत ज़्यादा है नहीं, क्योंकि या तो सीनियर साइड इंजीनियर होती है, या फिर वो प्रोजेक्ट मैनेजर की होती है, या सीधा ऑपरेशन हेड की होती है। हमने ऑपरेशंस हेड तक की पहुंचने की पोजीशन को थोड़ा इजी कर दिया कि यार कैसे एक आदमी को सीनियर करा जा सकता है। हमारे लिए प्रॉब्लम क्या थी, जूनियर आदमी को सीनियर साइड इंजीनियर पकड़ो, उसको 15 साइटें दो, वो फेल हो जाता था। हमारे पास 3-4 ऑपरेशन हेड फेल हो गए। फिर हमें समझ में आया नहीं यार, इन्होंने कभी मल्टीटास्किंग साइट करी नहीं है, या इन्होंने करी है तो 200 करोड़ का प्रोजेक्ट करा है, 300 करोड़ का करा है, इन्होंने 1-1, 2-2, 4-4, 5-5 करोड़ वाले काम मल्टीपल नहीं करे हुए। तो किसी ऐसे आदमी को पकड़ा जाए जिसके पास 5-6 साल का एक्सपीरियंस हो, उसको सिखाएं, उसको ट्रेंड करें, तो वो 5 साइटें कर सके, ताकि बाद में जब हम उसके अंडर पीएफसी दें, तब उसको पता है कि मैं ये काम करता था, मुझे 4 से करना है, ये 4-20 देखेंगे, मुझे 4 ही देखने हैं। तो बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ। अब उसमें उसको 8 पीएफसी, एक सीनियर आदमी एक 8 पीएफसी कंट्रोल कर सकता है। ठीक है ना, वो 8 पीएफसी 8x5 40 प्रोजेक्ट हैंडल कर सकते हैं, पर एक सिंगल आदमी को 40 प्रोजेक्ट हैंडल करने मुश्किल है। तो आपका जो माइंडसेट है फ्रॉम एग्जीक्यूशन टू फ्लो कंट्रोल, अपने को इस माइंडसेट पे काम करना है। रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ, ठीक है। फ्रॉम एग्जीक्यूशन टू फ्लो कंट्रोल, पीएफसी रन्स फ्लो, सीक्वेंस, प्रायोरिटीज, नॉट लेबर। डूइंग वर्क वर्सेस मेकिंग वर्क फ्लो इज डिफरेंट। बिजी साइट प्रोग्रेसिंग प्रोजेक्ट कभी भी नहीं होता। साइट बिजी है, सारे बंदे काम कर रहे हैं, ऑफिस में धन काम चल रहा है, माल जा रहा है, लेबर लगी हुई है हर जगह, सब बिजी हैं, पर साइट प्रोग्रेस नहीं है कभी। सिस्टम मूवमेंट, फोकस ऑन फ्लो, नॉट जस्ट लोकल एक्टिविटी। लोकल एक्टिविटी मीन्स कि अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है, ये टास्क करना है, पूरे फ्लो पे ध्यान देना है, एंड टू एंड। क्या ये मेरा टास्क बिलिंग तक जाएगा? मुझे फ्लो इंपॉर्टेंट है, ना कि टास्क। सर वो क्लाइंट ने बोला था, वो काम करवा दिया, वो ठीक है, वो हो गया, पर हमारा मेजर फोकस, हमारा प्राइमरी फोकस फ्लो होना चाहिए। थ्रूपुट फर्स्ट। थ्रूपुट क्या होता है? एक बहुत अच्छे मेंटर हैं, एली गोल्डरैट, पूरे वर्ल्ड में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में माने गए हैं। उन्होंने किताब लिखी थी थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट, ठीक है ना। उस किताब से समझ में आया कि थ्रूपुट पे ध्यान दो। थ्रूपुट मतलब मेरा सेल्स माइनस परचेज कहाँ से बढ़ रहा है। नॉर्मली कंपनी क्या करती हैं? सेल्स माइनस परचेज, इसके ऊपर अब ओवरहेड डालो, रेंट डालो, ये डालो, वो डालो, तब जाके नेट प्रॉफिट निकलता है। ये फॉर्मूला नेट प्रॉफिट के लिए तो ठीक है, बट अगर आपने थ्रूपुट प्रॉफिट पे ध्यान दिया, जो सीधा है सेल्स माइनस परचेज, वो थ्रूपुट प्रॉफिट है। आपको थ्रूपुट फर्स्ट ध्यान रखना है। बिजनेस डज नॉट इक्वल प्रोग्रेस। अगर आपका थ्रूपुट रोज बढ़ रहा है, आप अभी थ्रूपुट मटेरियल का भी हो सकता है, थ्रूपुट लेबर का भी हो सकता है। अगर लेबर कॉन्ट्रैक्टर आउटसोर्स है तो पक्का थ्रूपुट होगा। यार इसका कितने का बिल लगा, हमारा कितने का बिल लगा, मेरा थ्रूपुट कितना बढ़ा, मेरा मटेरियल कम से सस्ता कौन था, सबसे ज़्यादा कहाँ लगा, और ये जल्दी लग भी जाएगा, मेरा थ्रूपुट कहाँ बढ़ा। मुझे मेरे थ्रूपुट पे फोकस रखना है। फिनिश, स्टार्ट, क्लोजिंग टास्क ड्राइव्स बिलिंग, और स्टार्ट वही करना है जो फिनिश हो सकता है। कोई भी चीज़ फिनिश, हमारे यहाँ पे कुछ चीज़ें टर्मिनोलॉजी आप सीख लो। एक है थ्रूपुट, दूसरा हम यूज़ करते हैं फुल कटिंग। मान लो एक चीज़ शुरू करने के लिए मुझे मशीन चाहिए, मुझे साइड पे क्लियरेंस चाहिए, मुझे उसका मटेरियल चाहिए, मुझे उसके लिए लेबर चाहिए। अगर इसमें से एक भी चीज़ मिसिंग है तो उसकी फुल कटिंग नहीं हुई, तो आप वो चीज़ शुरू नहीं करोगे। आपने मटेरियल मंगा लिया, ड्राइंग क्लियर नहीं है, ड्राइंग क्लियर है तो साइड क्लियर नहीं है, साइड क्लियर है तो लेबर अवेलेबल नहीं है, लेबर अवेलेबल है तो स्किल्ड लेबर अवेलेबल नहीं है। फायर फाइटिंग डेली क्या होता है? जब आप रोज़ फायर फाइटिंग करते हो, ये एक ट्रैप है। आप प्रॉब्लम्स को छुपाना शुरू कर देते हो और सिम्टम्स को टेम्परेरी सॉल्व करते हो, डिपेंडेंसी क्रिएट करते हो इंडिविजुअल्स पे और सिस्टम को वीक करते हो।
हाई एक्टिविटी शो करते हो बट लो इफेक्टिव फ्लो आता है। जबकि पीएफसी क्या करता है, प्रिवेंट फायर थ्रू प्लानिंग एंड रेडीनेस चेक, बिल्ड ए सिस्टम कैपेबल सो फ्लो कंटिन्यू विदाउट यू। अगर कोई साइड आपकी वजह से रुक रही है तो इट मीन्स आपने उसकी प्लानिंग में कहीं ना कहीं कमी छोड़ दी कि नहीं जी नहीं, आप प्रोजेक्ट कंट्रोल मैनेजर को साइड पे भेजो। क्लाइंट अगर आपको बुला रहा है बार बार, साइड इंजीनियर आपको बार बार बुला रहा है, नहीं सर आप ही आके बताओ, आपको ज़्यादा पता है। हम ये कह ही नहीं रहे कि आप सीनियर और वो सीनियर नहीं है, हम एक टीम है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल देखा है, वो जो बताते हैं जहाज कब उतरेगा कब नहीं उतरेगा। देखा मतलब क्या एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाला आदमी, मोनिका कौन है, इनको पंप डिस्पैच की डिटेल्स दे दो बस, आंचल को करवा दे। अगर फ्लो ट्रैफिक वाला ना आदमी वो अंडर क्वालिफाइड है ना पायलट अंडर क्वालिफाइड है, दोनों तो अंडर क्वालिफाइड नहीं है, दोनों सीनियर जूनियर भी नहीं है, पर ये बताता है जहाज कब लैंड करना है कब लैंड नहीं करना है, जहाज कौन सा किस उतरेगा, किस विंग में जाके लैंड होगा, किस विंग में जाके पार्क होगा। पायलट इसकी मर्जी के बिना रिवर्स गियर तक नहीं डाल सकता। आपको वो ट्रैफिक कंट्रोल मैनेजर बनना है। फोकस ऑन फ्लो कंट्रोल, सीक्वेंस एंड रिमूविंग ब्लॉक्स। अथॉरिटी कम्स फ्रॉम क्लैरिटी नॉट पोजीशन। जब आपको साइडों की क्लैरिटी इतनी इन डेप्थ होनी चाहिए कि सर ये रुकेगी नहीं, अगर ये साइड रुकी तो हम फेल हो रहे हैं और हम फेल होंगे। फेल होना अच्छी बात है, पर फेल रोज ने किसी काम पे होना अच्छा है। नाइकी के जो को फाउंडर हैं, मैं उनका नाम भूल गया, वो अपनी किताब शू नाइकी डॉग में लिखते हैं कि फेल होना है ना, बहुत जल्दी फेल हो जाओ, कि फेल होने में आपका टाइम नहीं खराब होना चाहिए। फेल फास्ट, राइट। नो लेबर सुपरविजन, नो डेली फायर फाइटिंग, ये आप काम नहीं करोगे। फोरमैन एलोकेट करेगा लेबर को, पीएफसी ट्रैक सिर्फ रेडीनेस करेगा। फोकस ऑन कैन वी स्टार्ट, फुल किटिंग हो गया, सामान लेबर ये वो सब कुछ है, रेदर देन आर दे हेयर अटेंडेंसेज और साइड मैट्रिक, रेडीनेस इज ए फ्लो मैट्रिक। Escalate pattern, don't solve today missing welder, solve why welders are consistently missing on critical path days. Bad start kills, अगर फुल किटिंग अवेलेबल नहीं है, स्टार्ट रिलीज टू स्टार्ट, फ्लो अनट्रप्टेड वर्क बिल, अगर आपने फुल किटिंग पे पहले काम नहीं करा, स्टॉप हाफ रेडी स्टार्ट्स, दे क्रिएट क्यूज नॉट प्रोग्रेस, यहाँ पैसा ब्लॉक हो जाएगा। स्टार्ट बिफोर रेडी, हाफ बेक्ड, ब्रेक्स द लिंक बिटवीन स्टार्ट एंड फ्लो, leading to stop work in progress pile up and delayed billing. The PFC authority lies in everything. Step 1 before allowing step 2. इसको शुरू करने से पहले आपको देखना है, ये आपका थ्रूपुट मार देगा। हमने यहाँ पे सामान दे दिया, ये सामान लगेगा नहीं, बिल नहीं होगा, थ्रूपुट मर गया। थ्रूपुट प्रॉफिट है। थ्रूपुट और प्रॉफिट में सिर्फ इतना फर्क है कि प्रॉफिट में बाकी खर्चे ऐड होते हैं, रेंट, सबकी सैलरीज। थ्रूपुट में सिर्फ साइड का खर्चा ऐड होता है। हैंडलिंग प्रायोरिटी कॉन्फ्लिक्ट्स, फीड्स कैश सूनर, प्रायोरिटाइज सीज वेयर वर्क इमीडिएटली ट्रिगर्स ए बिलेबल माइलस्टोन, कैश फ्लो फ्यूल द सिस्टम। दूसरा, अनब्लॉक मोर वर्क, फोकस ऑन टास्क दैट रिलीज डाउनस्ट्रीम एक्टिविटीज फॉर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टीम। प्रोटेक्ट कंस्ट्रेंट, ऑलवेज सेफगार्ड द सिस्टम कंस्ट्रेंट, इफ द बॉटलनेक स्टॉप्स द होल प्रोजेक्ट स्टॉप। What ready to starts look like? Approved IFC drawing, BOQ and PO readiness, site access and permits. इनमें से एक भी चीज़ मिसिंग है, आप साइट शुरू नहीं करवा सकते। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टॉप हाफ बेक्ड स्टार्ट्स, नो टू स्टार्ट्स विदाउट फुल कटिंग। आप मेरे को, क्लाइंट को, किसी को भी मना करने की आपकी सबसे ज़्यादा पावर होनी चाहिए। आप अगर सीनियरिटी लेवल की रिस्पेक्ट करते हुए, नहीं जी सर ने बोला है, सर क्लाइंट ने बोला है, अब उनको मना कौन करे, तो आप मर जाओगे। ये बहुत बड़ी एक आर्ट है, इसकी अपने आप में ट्रेनिंग है, ना कहना आना चाहिए।
No to start. If design, material or clearance is missing, the PFC has an absolute authority to veto the start. Block site flow. Starting early creates work in progress, piles and confusions, not speed. Delay billing cycle. Work stuck in half done status cannot be billed to the client. No authority protocol है ये. Protocol नहीं तोड़ सकते. Capacity escalation path. Level 1. Reprioritize on queue. Push non-consent task to next week use before. पहले एक हफ्ता पहले चेक करो. Trade specific task with colleagues. If handle your billing checks if you cover my site visit. ठीक है. ट्रेड स्पेसिफिक विद क्लीक्स मतलब आपको इलेक्ट्रिकल की नॉलेज नहीं है, किसी और पीएफसी को है. आपको एचवीएसी नहीं आता, किसी और पीएफसी को आता है. तो कब तक सारी उम्र किसी और से कराओगे? उसको बोलोगे यार मैं तेरी बिलिंग चेक्स मैं तेरी में हेल्प कर दूंगा, तो मेरी एक बारी साइड विजिट मेरे साथ कवर कर दे, मुझे समझ नहीं आ रहा यहाँ. ये है पीयर स्वैप. जिसको आता है उसको ले जाओ. उसको ले जाओ. लेवल 3 मैनेजर रीसाइन. फॉर्मर पीएलयू एडजस्टमेंट. ऑपरेशन हेड मूव प्रोजेक्ट टू अनदर पीएफसी और पॉज लोअर प्रायोरिटी साइट. ये लास्ट रिपोर्ट होनी चाहिए. मतलब अब ये साइट आपसे हैंडल ही नहीं हो रही, पर आपको मेरे को एस्केलेशन करना पड़ेगा. अगर आप एस्केलेशन नहीं करोगे, क्योंकि अभी कोई ऑपरेशन सेट नहीं है, अभी ऑपरेशन सेट मैं ही हूँ, ये सब तो मेरे को आपको एस्केलेट करना पड़ेगा कि सर नहीं हो रहा, इसमें इलेक्ट्रिकल का या एचवीएसी का काम बहुत ज़्यादा है, मैंने नहीं करा, ये प्रोजेक्ट मेरे से हटा दो. बट ये लास्ट रिपोर्ट होनी चाहिए. उसके पहले आप पीयर स्वैप करके चेक कर लोगे कि हाँ सर मेरी इससे बात होगी है, मैंने समझ लिया है, एचवीएसी है पर बाकी के काम भी हैं, तो मैं करवा लूँगा, मुझे कुछ हेल्प चाहिए होगी मैं इससे ले लूँगा. पर आपको लगा नहीं सर पूरा प्रोजेक्ट में 70 से 60% 70% है ही वही वही है. प्रोजेक्ट ही उसी का है, और वो गलती से साइन हो गया, तो रेदर कि वो बाद में डिस्प्यूट बने, उसको पहले डिस्प्यूट को सॉल्व कर जाएंगे. सॉल्व कर लेंगे. ये है हमारे कैपेसिटी एस्केलेशन पाथ. पहले खुद, फिर पीयर, फिर ऑपरेशन सेट. हमें साइडें रेडी बफरनेस में रखनी है. टाइम बफर. पीएफसी गोल्डन रूल, डू नॉट वेट फॉर रेट. अगर कोई साइट 60 दिन में करनी है, बार चार्ट 30 दिन का बनाओ. बिल्कुल ठीक है. ऐसे क्योंकि अगर आप बार चार्ट आप 55% आपके पास टाइम बफर नहीं रखोगे, तो बारिश भी आएगी, लेबर छुट्टी भी करेगी, माल लेट भी होगा, क्लाइंट ड्राइंग भी चेंज कराएगा, रीवर्क भी होगा, ये सब चीज़ें होने वाली हैं, रुकने तो नहीं वाली है. रुकने वाली. बिलिंग बफर. प्रिवेंट द डिले बिफोर इट हिट्स. पैसे चाहिए. अगर साइड पैसे की वजह से रुकी, इट मीन्स किसी ना, या तो इस साइड से या किसी और साइड से पैसा नहीं आया. अभी तो हमारा ये हाल है कि किसी और साइड से पैसा नहीं आया, तो हमारी ये साइड रुक रही है. अभी हम आगे आगे ये सिस्टम कर रहे हैं कि जिस साइड का पैसा आ रहा है उसी पे लगाओ. अदरवाइज क्या हो जा रहा है, जो क्लाइंट ज़्यादा बढ़िया पेमेंट देते हैं उनकी पेमेंट दूसरे प्रोजेक्टों में लग जाती है. दूसरे प्रोजेक्ट में आती है. अप्रूवल डिपेंडेंसी मैप, साइट मैप, वर्क कंप्लीशन, जॉइंट मेजरमेंट, बिल सबमिशन, साथ साथ जॉइंट मेजरमेंट और जेएमआर रिपोर्ट साइन साथ साथ होनी चाहिए. बिल सबमिशन, बिल सर्टिफिकेशन. ये कोई भी डॉक्यूमेंट अगर इसमें से मिसिंग है, तो बिल सर्टिफाइड नहीं होगा. आप ये नहीं बोलोगे कि सर मेरी अप्रूवल, आप वो साथ साथ. हम हर रोज़ बिल लगाने को रेडी हैं क्लाइंट को. 5 साइडें हैं, 15-15 दिन बाद भी अगर बिल लगाने की बात करें तो 5-6 साइडें अगर आपको दी, 6 × 2 12, मतलब अब महीने में 12 बिलिंग लगनी चाहिए. प्रिवेंट डन बट नॉट बिल्ड. मैं सबको बोलता हूँ, वर्क नॉट डन विदाउट बिलिंग इज इक्वल टू द लोन टू द क्लाइंट. हम कॉन्ट्रैक्टर हैं, फाइनेंसर नहीं है. ये कभी ना हो कि काम करते हैं बिल नहीं लगाया. वीकली रिदम. साइट इंजीनियर मस्ट अपलोड जियो टैग फोटोज एंड लॉग प्रोग्रेस बाय 6 PM डेली. ये आपको चेक करना है. अभी भी हमारे पास डीपीआर आती है, हमारे पास बहुत अच्छे डीपीआर के फॉर्मेट बने हैं, बट आप रोज रोज साइटों से मत्था मारने से अच्छा है उसकी डीपीआर चेक कर लो कि ठीक भर रहा है नहीं. भर रहा है. वो काम आपका सुबह 2 घंटे होना चाहिए कि पिछले रात को इन्होंने जितने डीपीआर भरे हैं 6 के 6, मैं 6 के 6 डीपीआर चेक करूँ और उसको मैं गाइड करूँ कि तू ठीक डायरेक्शन पे है या नहीं. क्या मेरा बिलिंग से, ये जो तूने काम शुरू कर दिया है अभी तक इसकी डिज़ाइन टीम में ड्राइंग नहीं बनाई. Wednesday, draft measurement. Convert daily logs into draft GMR sheet. Identify gaps in work in progress. Friday, joint sign-offs. Walk the site with client PMC. Get signature on the spot. No signatures, no weekend. आप साइट पे भी जाओगे, आप ऑफिस भी रहोगे, क्योंकि ऑफिस से भी बहुत कोऑर्डिनेशन चल रहा है. साइट किक ऑफ होती है, आप जाओ, बीच में हफ्ते में एक बार जाओ. हफ्ते में एक साइट तो विजिट हो ही सकती है ना, हो सकती है. कहीं पे भी हो, फिर वो पूरे इंडिया में.
गुजरात भी हो तो दिल्ली से फ्लाइट 2-3 घंटे की है। हो सकती है। चैनल रूल्स, व्हाट्सएप फोन कोऑर्डिनेशन, साइड प्रोग्रेस, क्विक लॉजिस्टिक्स टीम, नेवर यूज फॉर अप्रूवल, कॉस्ट और स्कोप चेंज, इसके लिए ना हो, ये रूल है। साइड प्रोग्रेस दिखानी है, लॉजिस्टिक्स दिखानी है, टीम लोकेशन दिखानी है, व्हाट्सएप चलेगा। पर आप बोलोगे सर मैंने व्हाट्सएप पे अप्रूवल ले ली, कॉस्ट ले ली, नहीं। स्कोप चेंज हो गया, द गोल्डन रूल, इफ इट्स नॉट ऑन मेल इट डिडंट हैपन। इन रूल्स को बाईपास नहीं कर सकते आप। कोचिंग एंड ओवर रेस्क्यूइंग, आस्क, डोंट गिव द आंसर, आस्क व्हाट डू यू थिंक इज द प्रॉब्लम, उसको मत आंसर दो कभी। गाइड, शो द पाथ, रिसोर्स, नॉट द सोल्यूशन, हैव यू चेक द स्पेक्स, क्योंकि अगर आपने उसको सोल्यूशन देना शुरू किया वो अगली बार आप ही से सोल्यूशन मांगेगा, आपको उसको गाइड करना है हर बार। रिव्यू, चेक द आउटकम टुगेदर, वेरीफाई स्टैंडर्ड्स वी आर मेट। आप और साइट इंजीनियर एक टीम हो, कोई जूनियर सीनियर नहीं है, आप सिर्फ एयर ट्रैफिक कंट्रोल मैनेजर की तरह उसको बता रहे हो कि क्या करना है, अदरवाइज क्वालिफाई शायद वो आपसे ज़्यादा है या शायद वो आपसे कम है, बिल्कुल। बट वो एयरपोर्ट की ट्रैफिक को नहीं जानता, उसको ये नहीं पता कि अभी कंपनी में फंड्स क्या अवेलेबल हैं, कि मुझे कहाँ पैसा लगा के जल्दी पैसे आ जाएंगे, पैसे ले गए। तो फिर मैं तेरे को दे दूंगा, मैं तेरे को दे दूंगा, तुम पैसे 15 दिन बाद दोगे, ये पैसे 3 दिन बाद देगा, मैं एक बार इसके साथ गेड़ा घुमा के फिर तेरे साथ घुमाता हूँ। रिफ्लेक्ट, सॉलिडिफाई लर्निंग, व्हाट वुड यू डू डिफरेंटली नेक्स्ट टाइम, कि अगर हमारे पास ये थी, हमने उसको पहले पूछा, फिर गाइड करा, फिर रिव्यू करा और उसको रिफ्लेक्ट करा कि दोबारा ये काम ना हो तो हम अगली बार ये काम कैसे करेंगे। ये एक लूप है, ये लूप आपको लीडर बनाएगा। अरबिंगर इंस्टीट्यूट यूएसए में 3 लाख रुपए लेते हैं इस बात को सिखाने का 2 दिनों के लिए। नाउ लीडिंग इंडिकेटर्स वर्सेस लैगिंग इंडिकेटर। लीडिंग इंडिकेटर क्या है? ड्राइंग अप्रूवल स्टेटस, मटेरियल अप्रूवल रिलीज, वर्क फ्रंट, फ्लो मैट्रिक्स, डेली इंसेंट रेट, मैन पावर काउंट वर्सेस प्लान। लैगिंग, मिस्ड माइलस्टोन, लिक्विडेड डैमेजेस, बफर पेनिट्रेशन, ये अर्ली होनी चाहिए हमारे। द पीएफसी शिफ्ट, साइट इंजीनियर reacts to lagging indicators. PFC controls leading indicators, top left to prevent the lag from ever turning red. आप इन लीड इंडिकेटर्स पे काम करोगे, पहले आप इन इंडिकेटर्स पे काम करते थे। समझ में आ रहा है? साइट इंजीनियर यहां थे आप, मैं आपको यहां लेकर आ रहा हूं। यहां आप अकेले काम करते थे, यहां आप दोनों को साथ लेकर फोकसली काम करोगे। अर्ली वार्निंग्स क्या है सर? अर्ली वार्निंग्स क्या है साइड में? कहाँ पे थे हम? साइड में बॉक्स, ये वाला नेक्स्ट पेज। बफर पेनिट्रेशन, रिकरिंग आरएफआई रिलीज। जब आप टाइम खाना शुरू कर दोगे, बफर जो 50% रखा था, जो बिलिंग के लिए बफर रखा था, मेरी जो परचेज की रिक्विजिशन है उसकी डिले होगी, क्योंकि इंडेंट अप्रूवल आपके हाथ में होगी किस साइड में माल भेजना है किस पे नहीं, उसकी अलग से ट्रेनिंग है अभी। व्हाट टू चेक ऑन साइट, जब आप साइट पे जाओगे, अगर आपने आज साइट विजिट करा, आप चेक करोगे वेरिफिकेशन, सीक्वेंस कंफर्मेशन, डॉक्यूमेंटेशन, रिव्यू। Look for idle material or missing fittings. Look for trades clashing in one zone. Look for unsigned piles of paper. कि यार स्कोप चेंज हुआ था, साइन नहीं कराया, ये नहीं करा। डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन साइट से कम्युनिकेट करने के लिए हमने सीआरएम बिठा रखी है जो सारे डॉक्यूमेंटेशन करेगी। आपको डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट बना के उसको देनी है, मैडम अभी मेल पे रख लेना सारे। Flow KPIs that matter, milestone velocity, measure the speed of closing distinction milestone, not just daily labor activity. Are we finishing packages faster? लेबर काम कर रही है, लेबर ने 100 मीटर तार डाल दी, यार क्या वो सारी तार ग्राउंड फ्लोर पे डली? सर आज 10 GB बांध दी हमने,
ऐसे करते हैं लेबर, ये बात करते हैं ना सर 10 जीबी बांधे हैं, 10 डीबी वो भाई कोई पैकेज खत्म हुआ, 10 डीबी में कुछ बचा नहीं ना, वो बेटर होता है। 10 जीबी क्या एक जोन के थे, क्या उस जोन का बिल लग सकता है? हाँ क्या पता 8 से ही लग जाता, तू 10 करके क्यों बैठा? मेरे को आज पैसे चाहिए, तेरे को मैं पेमेंट लेट दूंगा, तेरी पेमेंट रुकेगी, तेरी सैलरी रुकेगी, तो साइड पे काम करेगा नहीं, नहीं करेगा। तो पैसे कहाँ से आएंगे? यही वजह रही कि हमने बहुत सारी साइडें डाल के, इट इज़ लाइक कि वो पंचर की दुकान वाला होता ना, 10 टायर खोलता करके किसी को नहीं देता और पैसे किसी से नहीं ले पाता, पैसे किसी नहीं ले पाता। और सारे क्लाइंट परेशान हो होते हैं। वर्क इन प्रोग्रेस, मॉनिटर ओपन वर्क फ्रंट्स, हाई वर्क इन प्रोग्रेस स्लो डाउन द सिस्टम। किसी को बहुत ज्यादा काम देने से काम नहीं होता, बहुत कम काम देने से काम होता है। इसीलिए मैंने पीएफसी का वर्क इन प्रोग्रेस की लिमिट 6 साइडें रखी हैं कि मुझे पता है इसको मैंने जिस दिन 7वीं 8वीं साइड दे दी ये चोक कर जाएगा। उस पर भी मैंने पीएलयू डाला, प्रोजेक्ट लोड यूनिट, कि 50 लाख का एक यूनिट बनेगा। क्या पता अगर 2 साइडें बड़ी दे दो तो मैं 5 भी नहीं दूंगा, मैं बोलूंगा इसका पीएलयू खत्म हो गया। एक पीएफसी के पास 25 पीएलयू से ज्यादा नहीं हो सकते। हमने अपनी बनाई कि कम काम दो, कम काम ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा काम दोगे कम काम करेंगे, लेस इज मोर, मोर इज लेस। साइकिल टाइम, ट्रैक ड्यूरेशन फ्रॉम स्टार्ट टू बिलेबल हैंडओवर, रिड्यूसिंग साइकिल टाइम डायरेक्टली इंप्रूव्स कैश फ्लो वेलोसिटी। ठीक है, अब आते हैं, आज से आपकी जिंदगी बदल रही है। आज से आप पहली बार साइड इंजीनियर से पीएफसी बन रहे हो। आप एक जर्नी की तरफ हो कि जो कि ग्रोथ पे है। साइड इंजीनियर ऑपरेशन हेड बन सकता है? नहीं बन सकता। उसको पहले पीएफसी बनना पड़ेगा। पीएफसी सीनियर पीएफसी बन सकता है, सीनियर पीएफसी ऑपरेशन हेड बन सकता है, ऑपरेशन हेड सीईओ बन सकता है। तो कुछ काम छोड़ने भी पड़ेंगे आज से, उस पर आते हैं। लेट साइड इंजीनियर्स फेल सेफली, taking over task, step into do it yourself when things get slow, undermines the engineer confidence and ownership, creates permanent weakness, they will wait for you next time, वो आपकी वेट कभी ना करे। allow controlled failure to build long term capability, ask guiding question, what is your plan to fix this, डांटना नहीं है, रोब नहीं झाड़ना, उसको गाइड करना है। क्वेश्चन ज्यादा पूछने हैं, सोल्यूशन कम देने हैं। सोल्यूशन तो आप दोगे, वो अगली बार आप पे डिपेंडेंट हो जाएगा। अगर आप उससे क्वेश्चन पूछोगे तो वो सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेगा, क्या पता आपसे बढ़िया सोल्यूशन दे दे। बिल्कुल। मेरे ड्राइवर ने मुझे एक सोल्यूशन दिया है 1 हफ्ता पहले, जिससे मेरा कम से कम एक साइड पे 8 लाख रुपए महीने का बचेगा, और वो मेरा ड्राइवर है। सोल्यूशन कौन कब देगा इस बात की कोई गारंटी नहीं। टीच थिंकिंग पैटर्न्स, डू नॉट प्रोवाइड इंस्टेंट सोल्यूशन। उसको सोचने पे मजबूर करना है। अगर आप इमीडिएट सोल्यूशन देने पे आज आ गए तो हर बारी आप इसे मांगेगा। समझ गए? समझ गया। कंस्ट्रेंट थिंकिंग, वन कंस्ट्रेंट ड्राइव स्पीड। कंस्ट्रेंट क्या होता है? लोकल एफिशिएंसी क्या होती है? सिंगल कंस्ट्रेंट, वन बॉटलनेक डिक्टेट्स टोटल प्रोजेक्ट स्पीड, लिमिट ओपन वर्क टू फिनिश फास्टर, एक्सप्लॉइट एंड प्रोटेक्ट द कंस्ट्रेंट। एक कंस्ट्रेंट पे काम करो, वर्क इन प्रोग्रेस को कंट्रोल करो, बोले यार ये काम कर दे, इससे पूरा प्रोजेक्ट होगा। बिजली के काम में अगर वॉल कटिंग होगी ना तो तारे खींचने में टाइम लगता। इसको बोलते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड। अगर मुझे बिल्डिंग बनानी है 4 फ्लोर की, तो मेरा काम क्या है? पिलर डाल के लेंटर खड़ा करते जाऊँ हर 15 दिन बाद। अब मैं फ्लोरिंग की कंप्लीट, चाहे मेरे 4 दिन लेट भी प्लस्तर हुआ, 4 दिन लास्ट भी पेंट हुआ, 4 दिन लेट भी टाइल लगी, कोई फर्क नहीं है, मेरा प्रोजेक्ट टाइम पे पूरा होगा, क्योंकि मैंने लेंटर जो है हर 15 दिन बाद डाल रहा हूँ। बाकी टीमें तो पैरेलली काम कर सकती हैं। अगर कोई भी एक काम की वजह से दूसरा काम रुक रहा है, आपको हर प्रोजेक्ट का क्रिटिकल पाथ निकालना पड़ेगा कि इस प्रोजेक्ट का क्रिटिकल पाथ कौन सा है, कौन सा काम ऐसे है जिसको कर जाएं तो ये प्रोजेक्ट टाइमली पूरा हो जाएगा, बाकी काम तो होते रहेंगे। अगर वो आपने पाथ निकाल दिया, उसकी एक अलग वीडियो में दिखाऊंगा,
तो आप प्रोजेक्ट टाइम पे खींच जाओगे, क्योंकि आप सिर्फ क्रिटिकल पाथ मेथड की डेट नोट कर रहे हो। मल्टी प्रोजेक्ट प्रायोरिटी मैनेजमेंट, आपके पास 5-6 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, प्रोटेक्ट कंस्ट्रेंट अक्रॉस साइट्स। प्रायोरिटी डिसीजन स्नैपशॉट्स, सबसे पहला डिसीजन है कैश फर्स्ट। पैसे कहाँ से पहले आएंगे वो सबसे देखना है, क्योंकि पैसे आएंगे तो सारे काम होंगे, पैसे नहीं आए तो सब रुक जाएगा। सब रुक प्रायोरिटाइज प्रोजेक्ट्स दैट ट्रिगर बिलिंग माइलस्टोन्स इमीडिएटली। Cash flow is the oxygen of the system. Unblock the chain. Focus on tasks that release work for downstream teams. Don't create isolated islands of progress. मतलब ऐसा क्या काम जो डाउनस्ट्रीम की जो टीम है उनको काम दे पाए। मैंने ये लेंटर डाल दिए और मेरी डाउनस्ट्रीम की सारी टीम को काम मिल गया। Always protects the system bottleneck. If constraints stop, the entire portfolio loses throughput. ये रुक गया तो पेमेंट फ्लोर वाइज पे है, नहीं है, राइट। राइट। रेडीनेस एंड फुल किटिंग, प्रोजेक्ट की रेडीनेस कैसी होगी, रेडी क्या होना चाहिए, डिजाइन, मटेरियल, अप्रूव, सीक्वेंस। हम इसको समटाइम्स 4M भी बोलते हैं, मशीन, मनी, मटेरियल, मैन पावर। PLU एंड कैपेसिटी कंट्रोल, PLU बात कर रहे थे अभी हम। PLU मेजर्स मैनेजमेंट लोड, नॉट प्रोजेक्ट वैल्यू। कैपेसिटी मैनेजमेंट आपने कैसे देखने कि मेरे पास क्या ज़्यादा काम तो नहीं है, क्या मेरी टीम के पास, अगर मैं PLU आपको देख रहा हूँ, आपको टीम का भी PLU देखना पड़ेगा। अगर मैं वर्क इन प्रोग्रेस आपका देख रहा हूँ, आपको टीम का भी देना पड़ेगा। एक सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं वर्क इन प्रोग्रेस पे। आज इस शहर में 10 किलोमीटर की मैराथन है, कितने देर में पूरी कर लोगे 10 किलोमीटर की मैराथन? कितना टाइम लगेगा? 10 किलोमीटर का मैराथन है शहर में आज, कितना टाइम लगेगा आपको 10 किलोमीटर दौड़ के चल के जाने में? जो भी दौड़ के जाने में तो फिर दौड़ा तो जाएगा नहीं ना 10 किलोमीटर, 10 बीच किलोमीटर में चलोगे भी, रुकोगे भी शायद, पता नहीं। तो कंक्लूजन जो आएगा 10 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे का 6 घंटे लगेंगे। अब अगर मैं आपके पीछे शेर दौड़ाऊँ तो कितना टाइम लगेगा? तो वही लगेगा 4 घंटे का, 3 घंटे 4 घंटे। 10 घंटे भाग पाओगे लगातार 10 किलोमीटर? शेर पीछे पड़ा है, क्या होगा? आदमी सोल्यूशन खोजेगा, क्या दूसरा क्या कर सकते हैं। नहीं, सोल्यूशन कुछ नहीं, शेर पीछे भाग रहा है, जंगल में हो, 10 किलोमीटर है, सांस फूलेगी, हार्ट अटैक भी आ सकता है, रुक तो सकते नहीं। रुक तो सकते नहीं। इसीलिए कहते हैं कि वर्क इन प्रोग्रेस कम रखो। ये सिर्फ ये समझाने का तरीका था कि हो सकता है कि वो आदमी आपकी रिस्पेक्ट में आके आपको मना तो ना करे पर भागे और भागे, पर वो लास्ट में रिजाइन कर देगा, या हम निकाल देंगे, तेरे से काम नहीं होता, दोनों में से कुछ एक ही होगा। ओके होगा। स्पॉटिंग ओवरलोड अर्ली बिफोर द सिस्टम ब्रेक। मिस्ड फॉलोअप चेक करो, रूटीन चेक्स आर स्किप्ड, आई विल गेट इट टुमारो बिकॉज बिकम्स अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, causing small gaps to widen. Repeated surprises, issues that should have been foreseen, material shortages, excess blockers appear suddenly because proactive scanning has stopped. Decision delays, pending approvals pile up, the PFC becomes the bottleneck instead of flow enabler, slowing down side execution. आप ही bottleneck बन जाओगे अगर आप ये missed follow-up और repeat surprises पे ध्यान नहीं दोगे। Buffer management, time buffer protects delivery, billing buffer projects cash. Act before delay shows, early signal, बहुत पहले बताना है, रूट कॉज पे काम करना है, एक्शन लेना है और रिकवर करना है, बफर दोबारा से रिस्टोर करना है। बफर अगर खाना शुरू हो गया ना तो आपको अर्ली साइन आ गया कि ये प्रोजेक्ट चलेगा नहीं। हम ऑन टाइम डिलीवरी पे नहीं, हम अभी लेट डिलीवरी पे हैं, हमें ऑन टाइम डिलीवरी पे नहीं, हमें बिफोर टाइम डिलीवरी पे आना है। 30 दिन बोला, 15 दिन में काम खत्म, तभी तो PFC रखने का फायदा हुआ, वरना तो साइड इंजीनियर था ही।
Waiting for deadline to fail is a firefighting. A true PFC acts on the amber signal, engaging the client or resequencing resources before the project actually slips into the red zone. PFC पहले ही सारी चीज़ों को सेट कर देगा, उसको पता है, अगली सिग्नल उसको पता होना चाहिए कि मुझे कब दोबारा क्लाइंट से बात करनी है, रीसीक्वेंसिंग करनी है, क्या करना है, ये उसको पता होना चाहिए. वर्क डन, वर्क बिलेबल. PFC tracks billability, not just physical progress. Billable checklist before you claim, measurement taken, drawings MB updated, approvals lined up. All quality checks, work in progress, MIRE close, sign off hierarchy, map to ensure no pending approvals, blocks payment. What blocks cash? Missing MB entries, pending client sign offs, unclear scope closure. हम काम कर देते हैं, हमारे स्कोप में नहीं होता, फिर हम बोलते हैं नहीं सर ये तो PPS में लिखा नहीं था, आप करो आप पास. मेरे काफ़ी प्रोजेक्टों में ये हो रहा है. जैसे कि मैंने क्लाइंट एक हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है गुजरात में, उन्होंने बोला IT की वायरिंग भी आप बीच में करो. हाँ जी मैम, कह दो मीटिंग चल रही है. हमारा बहुत सारा स्कोप क्लियर नहीं था. हमने उसमें 80 ये हमें करना है नहीं, हमने उसमें क्या करना था, उस प्रोजेक्ट पे हमने स्क्वायर फीट में ऑर्डर लिया, तो हमारा जो CCTV कैमरा था 80 कैमरे आ गए एक फ्लोर पे. तो हमने बोला सर स्क्वायर फीट था बट इतने कैमरे नहीं लगते. उन्होंने बोला ठीक है जी हम आपको देंगे, इसके अलग से देंगे. एक्स्ट्रा आइटम हो गया. हमने कर भी दिया पर वो स्कोप क्लोजर नहीं करा. वो स्कोप क्लोजर करते करते मुझे 4 महीने लग गए. अब जाके उस क्लाइंट ने मुझे पेमेंट दी है, अब जाके वो स्कोप क्लोजर हुआ है, अभी भी 35 लाख की अमाउंट पेंडिंग है. अगर मैं ये स्कोप क्लोजर पहले कर लेता, मैं बोलता यार मैं शुरू नहीं करूंगा, पहले आप स्कोप क्लोजर करो. मैं आपको एक मेल कर रहा हूँ, आप PO बाद में दे देना. सर मैं मेल कर रहा हूँ, एक्सेप्टेंस कर दो. व्हाट्सएप पे एक्सेप्टेंस नहीं लेंगे तो वो हो जाएगा. बिलिंग ट्रिगर्स एंड डॉक्यूमेंट. ट्रिगर बिल्स ऑन माइलस्टोन. ये आपको देखना है कि मुझे बिलिंग ट्रिगर कब देना है. बिलिंग इंजीनियर बैठा है, साइट इंजीनियर बैठा है, आपकी निगाह है कि नाउ साइट इज रेडी फॉर बिलिंग. यही तो काम है. बिलिंग इंजीनियर को साथ ही सर बिल बना दो. वो तो बिलिंग इंजीनियर तो आपकी वेट कर रहा है कि आप मुझे जब बोलोगे मैं बिल बना दूंगा. उसका काम तो बिल बनाना है. साइड वाला MB देगा, MB तो साइड वाला देगा. एक आदमी तुम बोलोगे बिल तुम MB दे ऊपर बस साइन करा के, एक आदमी ऑफिस में बैठ के परमानेंट सिर्फ बिलिंग बना रहा है. इस पे भी हमने 2 से 3 आदमी डाल रहे हैं. Client coordination communication. PFC share fact dependencies approval. What you can versus can't promise. Dates without readiness. Never commit to a finished date if design materials are at 100% full kit. Do not agree to small extras without a written approval variation order. Cost impacts. You have no authority to waive cost or agree to rates. Sales का काम है. Current status, share fact, progress percentage in existing roadblocks openly, dependency, clear state, we can't start X only after you finish Y. To hit the deadline, we need drawings approved by Tuesday. बहुत बार क्लाइंट की ड्राइंग अप्रूवल होने से, क्लाइंट के रीवर्क होने से प्रोजेक्ट लेट होता है, पर सारी बिल फटता है कॉन्ट्रैक्टर के नाम पे. अगर हमने इसकी डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग करी है, क्लाइंट हमें रीवर्क के सारे पैसे देगा. अगर नहीं करी तो क्लाइंट रीवर्क के पैसे नहीं देगा. एस्केलेट फैक्ट वर्सेस नेगोशिएट डिसीजंस. एस्केलेटेड फैक्ट्स. The PFC job is to present data, impact analysis, required decisions clearly. Do not escalate emotions or subjective frustrations. यार उसने ऐसे बोल दिया, उसने ऐसे बोल दिया, उसने ऐसे, वो मेरे पास नहीं आना चाहिए. मेरे पास एनालिसिस आने चाहिए, डिसीजंस आने चाहिए क्लियरली. नेगोशिएट बाय लीडरशिप. कमर्शियल टर्म्स, स्कोप चेंजेस, फाइनेंशियल ट्रेड ऑफ्स आर लीडरशिप फंक्शंस. PFC facilitate these decisions but do not make them. No trading commitment. Never trade a completion date for a favor. Dates are calculated based on readiness, not bargained. Zero tolerance for unauthorized deals. Escalation discipline. Escalate with data, impact and decision needed. Level 1 क्या है? Constraint block. The primary constraint is stopped or slowed. Immediate impact on throughput. Decision कहाँ डिले हो रहा है? सर approval और instructions pending beyond buffer warnings. Capacity overload critical. Management load exceeds PLU limit. Project load unit. Quality of control is dropping.
ये क्रिटिकल है, यहाँ पे आपको मैनेजमेंट को बताना है। मैनेजमेंट आपका PLU 0.5 से निकाल रही है। Escalate with facts, data, schedule, snapshot, impact, buffer confirmation, ask decision required. कम्युनिकेशन इन राइटिंग, व्हाट्सएप कोऑर्डिनेशन के लिए, ईमेल रिकॉर्ड के लिए। कोई इंडेंट रेस कर रहा है बोल गूगल फॉर्म पे कर, हम जैसे बहुत बोलते हैं व्हाट्सएप पे सारी बात करेंगे, इंडेंट गूगल फॉर्म पे व्हाट्सएप पर लगा मैं एक्सेप्टेड नहीं है, बिकॉज दैट इज अ रिकॉर्ड वी नीड टू मेंटेन। Audit trial discipline, clear subject lines, standardize for retrieval, topic action, avoid vague titles like updated or high which get lost in search। ठीक है ना, जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कैसे लिखना है, ईमेल का सब्जेक्ट। फॉलो अप लूप्स, इंश्योर एवरी रिक्वेस्ट इज क्लोज, सेंड डज नॉट मीन रिसीव्ड और एग्रीड। शेड्यूल फॉलो अप्स, प्रिवेंट क्रिटिकल टास्क फ्रॉम स्लिपिंग थ्रू क्रैक्स। Convert verbal agreement into written records immediately as discussed. Emails are mandatory to prevent amnesia and disputes later. Working through people. Delegate outcomes, not task. Outcome, define the what. Set the when. Agree on help. ये delegation rule है आपका। Outcome बताना है कि ये काम से ये result चाहिए, ये नहीं ये कर दो। Not the method. क्लियर बाउंड्रीज क्रिएट फ्रीडम। इसको ऐसे कर दो नहीं, हमें ये रिजल्ट आना चाहिए, ये डेलीगेट करना है। डेलीगेशन फ्रेम, वर्किंग थ्रू पीपल। इफेक्टिव डेलीगेशन, इज इट अबाउट डंपिंग वर्क? इट इज अबाउट फ्रेमिंग द सक्सेस क्राइटेरिया, आउटकम, द हार्ड कंस्ट्रेंट टाइमलाइंस एंड द सेफ्टी नेट एस्केलेशन सो द साइट डिजाइनर कैन एग्जीक्यूट इंडिपेंडेंटली विदाउट डेली इंटरफेरेंस। अगर आप उसको डेलीगेट करते जाओगे, काम टास्क चढ़ाते जाओगे, तो वो नहीं करेगा। अथॉरिटी विदाउट पोजीशन पावर। स्टैंडर्ड्स प्लस कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू अथॉरिटी। अगर आप एक स्टैंडर्ड से काम कर रहे हो और हमारे जो सिस्टम SOPs हैं उनको फॉलो कर रहे हो और कंसिस्टेंसी कर रहे हो, तब आपकी अथॉरिटी बनेगी। Say no professionally. A professionally no is a refusal to work. It is a commitment, standards and stability. To scope creep, to overload, to bad start. Handling restrictions, the pushing back scenario, calm rule enforcement. Emotional escalation क्या है? You are blocking the work. We are losing time. Trying to force yes through volume or sonority. Just this one, I'll handle the paperwork later. कैसे होना चाहिए? स्टिक टू फैक्ट्स, द डाटा शोज ड्राइंग्स आर नॉट अप्रूव्ड, वी कैन नॉट स्टार्ट। कंसिस्टेंसी, बिल्ड अथॉरिटी, डू नॉट नेगोशिएट ऑन नॉन नेगोशिएबल्स। डीपर्सनलाइज, इट्स नॉट मी वर्सेस यू, इट इज प्रोसेस वर्सेस रिस्क। ये तेरे मेरे बीच की बात नहीं है मेरे भाई, साइट इंजीनियर को तुम्हें बोलना है। प्रोसेस ये बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जो लिखा गया है कंपनी का, वो ये बोलता है आप इससे बाहर नहीं जा सकते। और जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है वो हमारी भलाई के लिए लिखा गया है। अगर हेलमेट बिना जाने का एक कॉन्स्टिट्यूशन है तो भाई वो तुम्हारे लिए ही है। तुम्हें अभी लग रहा है मजा आ रहा है, बाद में सिर फटेगा, तभी तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बना गया ना। इंटरफेस मैनेजमेंट, डिजाइन्स ओन्स डिजाइन, PFC ओन्स फ्लो। IFC की ड्राइंग बनाओ, परचेज का मटेरियल आएगा, साइट टीम इंस्टॉलेशन शुरू करेगी, क्विक इंस्पेक्शन से बिलेबल माइलस्टोन है। बिना ड्राइंग्स के भी काम नहीं करना। अवॉइडिंग साइलोज, जॉइंट रिव्यूज, डिजाइन, परचेज एंड साइट टीम रिव्यूज कंस्ट्रेंट टुगेदर वीकली। डिजाइन के, परचेज के ना बड़े छोटे छोटे होते हैं, जॉइंट रिव्यू करो। यार क्या रुक रहा है तेरा, आप क्या नहीं दे पा रहे सर? अच्छा सर ये वाला मटेरियल आप नहीं दे पा रहे, पैसे नहीं है, क्योंकि आपके पैसे आए नहीं है साइड से। ये वाला मटेरियल दे सकते हो, इसके हैं पैसे। सर ये वाला मटेरियल हमारे पास इस साइड पे पड़ा है, ये ले लें। सर इसके डिज़ाइन में चेंज कर दे तो हमारा ये स्टॉक यूज़ हो जाएगा। कई बार हमारे पास 32 mm का पाइप पड़ा है, डिज़ाइन में 50 है, बोल भाई तू 32 कर दे, हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। हमेशा पैसा, मटेरियल, स्टॉक रीज़न नहीं हो सकता। एक विंडो बंद होती है, बहुत खुलती है, बट उसके लिए कोलैबोरेशन करनी पड़ती है। सिंगल ट्रुथ, शेयर प्रायोरिटी बोर्ड, ए सिंगल विजुअल सोर्स ऑफ ट्रुथ। Everyone works on the unblock the same top 3 constraint regardless of department.
टॉप 3 कंस्ट्रेंट कौन से हैं, कौन से टॉप 3 ऐसे काम हैं जो क्रिटिकल पाथ हैं, कौन से ऐसे 3 काम हैं जिनकी वजह से पूरा प्रोजेक्ट रुक जाएगा, उस पर पहले काम करेंगे। डिपार्टमेंट नहीं कि यार वो परचेज वाला हमसे दोस्ती है, साइड इंजीनियर वाले से दोस्ती है, यार मैं उसको नहीं बोलता, यार साइड रुक रही है, कंस्ट्रेंट लिखा हुआ है। Align and escalate when department prioritize conflict, escalate immediately to leadership for alignment. Don't hide blocks. अगर डिपार्टमेंट प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा, प्रायोरिटीज को नहीं दे रहा, इमीडिएटली मेरे को बता दो, छुपाना मत वरना तलवार आप पे लटक जाएगी बाद में। रिस्क एंटिसिपेशन, कंट्रोल इज एंटिसिपेशन। अर्ली साइड सिग्नल्स बिफोर डिले हिट, idle crews, low activity, repeatedly queries, frequent reschedules. Constraint shifting of daily targets means the plan isn't real. It's a sign of chaotic flow and reactive management. Same question asked multiple times indicate unclear drawing scope, gaps, and lack of supervision. Workers waiting for material or decisions if they aren't moving, the flow has already stopped. Site visit as PFC, field presence, observe flow, don't run execution. डोंट टेक ओवर, नो लेबर इंस्ट्रक्शन, कभी नहीं लेबर से बात करनी, नो एग्जीक्यूशन टेक ओवर, डो नॉट सॉल्व टेक्निकल स्नैक्स योरसेल्फ, एस्केलेट देम, नो बाईपासिंग थॉट, डोंट अंडरमाइन द साइड इन फ्रंट ऑफ देयर टीम। ये पॉलिसी है। ऑब्जर्व, आइडेंटिफाई व्हाट इज फिजिकली ब्लॉकिंग वर्क, मटेरियल फ्रंट इनफ्लो, check if required progress matches actual site status, ensure work in progress and DPRs are filled daily. हमें उसको, जब आप साइड पे जा रहे हो ना, आप उसको सपोर्ट करने जा रहे हो। अगर आप उसको रूल करनेंगे तो मर जाएंगे, सिर्फ इतनी सी साइंस है। रूल और सपोर्ट में, अथॉरिटी और हेल्प में एक फ़र्क है। एक अच्छा लीडर वो है जो अपनी टीम की केयर करता है और टीम को साथ लेके चलता है। फ्रॉम साइट मैट्रिक्स टू सिस्टम मैट्रिक्स, फ्लो मैट्रिक्स बीट लोकल प्रोडक्टिविटी, क्लोजर प्रोडक्टिविटी, फोरकास्ट रिलायबिलिटी, बिलिंग रेगुलरिटी, फ्यूअर सरप्राइजेस, सरप्राइज नहीं आना चाहिए। एथिक्स एंड डिसिप्लिन एट कंट्रोल लेवल, वन वॉइस टू क्लाइंट, सब क्लाइंट से बात कर रहे हैं, नहीं हो सकता, या पीएफसी कर रहा है या सीआरएम कर रहा है। नो बाईपासिंग अथॉरिटी, वन वॉइस पॉलिसी, वन चैनल ऑफ कमांड, मेंटेन ए सिंगल क्लियर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, इंस्ट्रक्शंस मस्ट फ्लो थ्रू द एग्रीड स्ट्रक्चर टू इंश्योर अलाइनमेंट एंड प्रिवेंट कंफ्यूजन ऑन द साइट, नो साइट डील्स, अवॉइड पर्सनल अरेंजमेंट्स or off record arrangements with clients or vendors. Transparency is a non-negotiable for system integrity and trust. Protect system integrity. Short term wins gained versus shortcuts often harm long term flow. Discipline builds the trust necessary for the control of system to the function effectively. Protecting the system, just start work. Bypassing approvals to look busy today creates invisible blockers for tomorrow. Hidden chows, work done without drawings, 100% chance of rework, rework kills cash flow. System integrity, following the process protects the billing milestone, trust is equal to speed. I am a control role now, value is equal to smooth flow. Career path, career progression, PFC control leads operation head, system builder creates stability and predictability, leadership through flow control. सिस्टम बिल्डर भी हो, अभी हम आपको एक और ट्रेनिंग देंगे कि सिस्टम्स कैसे बनाते हैं। क्या पता हमारे सिस्टम बनाए हुए को आप चेंज करो कि सर ये ऐसे नहीं ऐसे करो। बिल्ड सिस्टम्स, लीड पीपल, फ्यूचर ग्रोथ है ये, राइट? अभी आपका कोई क्वेश्चन या क्या समझ में आया इससे? कोई स्लाइड ऐसी लगती है जो आपको दोबारा देखनी चाहिए हमें? देखनी तो है। चलो हम स्लाइड दे देंगे। ऐसा आपको इस ट्रेनिंग से क्या समझ में आया कि आप साइड इंजीनियर और पीएफसी में क्या फ़र्क है, और पीएफसी की पोजीशन साइड इंजीनियर से अच्छी है या बुरी है, या दोनों बराबर ही हैं सर? पहले पोजीशन अच्छी है या बुरी है? पोजीशन तो सर उससे थोड़ा सा ऊपर ही है, साइट इंजीनियर से ऊपर ही है। ठीक है। और
साइट इंजीनियर क्या आपको साइड इंजीनियर के पीएफसी बनने के बाद आपको लगता है कि हाँ प्रमोशन हुई है, मैंने कंपनी चेंज करी तो मेरी प्रमोशन भी हुई? बिल्कुल ऐसा तो स्टार्टिंग में लगा था कि प्रमोशन हुआ। ठीक है। जो हमने रूल्स एंड पॉलिसीज जो बनाए हैं ये आपको हेल्प करेंगे या ये रोड ब्लॉक भी बन सकते हैं? अगर सिस्टम के अनुसार चलेंगे तो सर हेल्प ज़्यादा करेंगे। आपको क्या लगता है कि सिस्टम बाईपास कब होता है? सिस्टम बाईपास तब होता है सर जब किसी को अगर इन्फॉर्मेशन ऐसे लगता है मुझसे गलती हो गई, और तभी बाईपास हो सकता है कि खुद से जब गलती होती है तो बाईपास करना आदमी चालू करता है। आप एक ऐसी कंपनी में काम करो जहाँ कत्ल भी कराओगे ना तो मेरे को बता देना, मैं संभाल लूँगा। हाँ बिल्कुल, वो ज़्यादा हर चीज़ का इन्फॉर्मर मैं होना चाहिए। हो गया जो हो गया, मैंने तो बोला है रोज़ गलतियाँ करो, पर मुझे बता के करना। बिल्कुल। शायद थोड़े टाइम के लिए मैं गुस्सा करूँ, शायद थोड़े टाइम के लिए मैं भड़कूँ, पर कम से कम बाद में तो वो तो क्लियर है, मालूम है, ऊपर तक पता है। पता है, कोई इशू नहीं है। और कुछ इसको स्टडी करना चाहिए। ये आपको मिल जाएगा।